आपके बीच में रखना चाहता हूँ ये है कि हम अपने बिगड़े स्वरूप को कैसे सुधारें। सबसे पहली चीज मेरे प्रियो, क्योंकि आज कलीसियाओं में चिन्ह चमत्कार, चंगाई और छुटकारे के काम बहुत हो रहे हैं और सब प्रभु अपने अपने वरदानों से सब लोग काम कर रहे हैं। जिनको परमेश्वर ने जिस जिस प्रकार का वरदान दिया है उस प्रकार की आज सेवकाई पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर में हो रही है। मैं सारे परमेश्वर के सेवकों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने वो सब प्रकार के तन, मन और धन के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा में हैं। और इसीलिए हम आज थोड़ा सा स्वर्ग राज में प्रवेश करने के विषय में थोड़ा सा एक संदेश पे हम जाएंगे। सबसे पहले मेरे प्रियो मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा कि उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 26 वचन में परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा है, कोई हमारे बीच में कोई बहन या कोई भाई है तो पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि सब लोग भी सुन सकते हैं इस वचन को। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 वचन। पढ़ने में कोई भी भाई बहन मदद करेंगे। तो ठीक है, मैं ही पढ़ देता हूँ, है ना। इसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण विषय को देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जो बनाया था वो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, है ना। किसमें बनाया परमेश्वर ने? अपने स्वरूप में। परमेश्वर का स्वरूप कौन सा है? आप यदि कोई जानते हैं तो बता सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिस स्वरूप में मनुष्य को बनाया था वो स्वरूप एक प्रकार से, स्वरूप जो है एक प्रकार से हम उसको कह सकते हैं स्वभाव। तो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो आत्मिक स्वभाव है। तो सबसे पहले जो आदम था और हवा जो थी, इनकी रचना जिस प्रकार परमेश्वर ने किया था वो अपने स्वरूप में किया था। वो स्वरूप का असली काम था, उसका स्वभाव था परमेश्वर का आत्मिक स्वभाव। इसलिए वो दोनों पति पत्नी जो है परमेश्वर के स्वभाव में बने हुए थे। फिर इसके बाद लिखा है कि अपनी समानता में। देखो, यदि किसी से हमारी मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, या हमसे किसी का प्रेम हो जाता है, तो जब हमें अपने घर में भोजन में बुलाएगा तो कभी भी हमें वो नीचे नहीं बैठाएगा। यदि उसके घर में डाइनिंग टेबल है, यदि वो रोज डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाता है तो हमको भी डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खिलाएगा। यदि वो मेरे प्रियो चटाई में बैठ के खाना खा रहा है तो हमें चटाई में बैठ के खाना खिलाएगा। मतलब हर प्रकार से जो है वो हमें क्या करेगा? समानता में रखेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहला जो था मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था और अपने स्वभाव में बनाया था। इसलिए वो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए उस अदन की वाटिका में रहता था, क्योंकि परमेश्वर जैसा स्वर्ग में रहता है वैसे ही मनुष्य को भी उसने पृथ्वी पर एक सुंदर वाटिका बनाई थी उसके लिए। और क्योंकि परमेश्वर उस वाटिका में आता था और रोज परमेश्वर मिलने के लिए आदम से आता था और आदम से मुलाकात करता था, आदम के साथ बातचीत करता था, आदम के साथ संगति करता था और परमेश्वर स्वर्ग चला जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आदम और हवा ने दोनों ने जिस आज्ञा को परमेश्वर ने दिया था कि इस वाटिका के सभी पेड़ के फल को तो खाना, लेकिन एक वाटिका में जो पेड़ है इसके फल को तो कभी नहीं खाना। लेकिन आदम ने और हवा ने वही काम किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था और उन्होंने वो फल खाया। जैसे वो फल खाया, परमेश्वर ने जब वापस आदम की वाटिका में मिलने के लिए आदम से जब आया तो आदम को देखा कि उस फल को खा चुका था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्या आदम जिस बात को मैंने कहा था क्या तूने नहीं करना? क्या तूने उस फल को खाया? हालेलुया। हाँ, आवाज बराबर है? हाँ। तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस वाटिका में जितने जो फल खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने उसी फल को खाया है?